बच्चों, नीट 2024 में बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाने का तरीका और आईफोन जीतने का तरीका एक ही है, प्लान्ड हार्डवर्क। अगर आप किसी भी नीट टॉपर का इंटरव्यू उठा के देखोगे ना, तो वो आपको यही कहता मिलेगा कि मैंने एनसीईआरटी 15 से 20 बार रिवाइज की थी। कुछ टॉपर्स कहते हैं मैंने 10 बार रिवाइज की थी। अगर तुम मेरे प्लान से चलते हो तो तुम अभी भी अपनी एनसीईआरटी 7 बार रिवाइज कर सकते हो नीट 2024 से पहले। मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और मैं एक नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। मैंने ना सिर्फ हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं, मैं हर साल बच्चों के साथ जाती हूँ पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में। नीट 2023 में मैंने बायोलॉजी में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स स्कोर किए थे, इसलिए आप इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा कर सकते हैं। 360 नंबर लाने का राज रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिपीटेड एनसीईआरटी रिवीजन्स में छुपा हुआ है। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, और जिनका सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे है, उनको कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी चाहिए? चलिए बात करते हैं। हमारे पास नीट से पहले अप्रोक्सीमेटली 4 महीने यानी 120 दिन के आसपास है। आपका पूरा सिलेबस प्लस आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों में, ताकि आप अप्रैल में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सको। आपके पास 32 चैप्टर्स हैं और 90 डेज, पर मैं 30 दिन ऐसे निकाल रही हूँ जब तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे, तो मैं 60 डेज मान के चल रही हूँ 32 चैप्टर्स के लिए। स्टेप नंबर 1, आप पहले हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो देखेंगे। मेरे ये वन शॉट वीडियोस YouTube पे भी अवेलेबल हैं, और ये वन शॉट वीडियोस मैं आपको अपने क्रैश कोर्स में भी कराऊंगी, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ये क्रैश कोर्स नीट विद अस ऐप पे अवेलेबल है एट अ वेरी मॉडेस्ट प्राइस ऑफ 1499। हर क्लास 2 से 3 घंटे की होगी और पूरा एनसीईआरटी उसमें कवर होगा। तो पहला आपका रिवीजन एनसीईआरटी का वहीं पे हो गया। सेकंड रिवीजन आपका होगा क्लास के जस्ट बाद। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और क्लास के जस्ट बाद पूरी एनसीईआरटी पढ़ देंगे। आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि आप अभी चैप्टर पढ़ के आए हो क्लास में। ये स्टेप जिसने स्किप किया उसको मैं हेल्प नहीं कर सकती। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है क्लास के बाद। थर्ड रिवीजन होगा आपका टाइम बाउंड क्विज से, जो कि नीट विद अस ऐप पे ही होगा। क्विज में आपको 80 to 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। गलतियां तो ऑब्वियसली होंगी ही, वो गलतियां आप एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लेंगे। ये मिस्टेक नोटबुक आपने लगानी है, ये आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आप एक बुक खरीदेंगे एमटीजी की, एनसीईआरटी एट माय फिंगर टिप्स। उसमें हर चैप्टर के अराउंड 100 क्वेश्चन है। फिर से 60 मिनट्स का अलार्म लगाएंगे और आप वो क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका 4th रिवीजन कंप्लीट होगा। देखो, दोनों स्टेप्स जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ना, उसमें आपको टोटल में 2 घंटे लगे, ज्यादा नहीं है वो। एक वीक में हम ऐसे 2 से 3 चैप्टर्स कवर करेंगे क्रैश कोर्स में। 5th रिवीजन आपका होगा वीकली टेस्ट में, जो कि वीकली जितने चैप्टर्स मैंने उस वीक में पढ़ा दिए ना, उन सब का एक कंबाइंड टेस्ट होगा। तो फिर से आपका चैप्टर तो रिवाइज हो ही गया, क्योंकि आप टेस्ट के लिए पढ़ोगे ना। एंड 6th रिवीजन आपका होगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नीट विद अस ऐप पे ही, इस कोर्स के साथ। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप इतना कर लो, आप 320 प्लस मार्क्स की गारंटी मुझसे लिख के ले लो, अगर आप ये मेहनत से कर लेते हो और बिना चीटिंग के कर लेते हो, एक एक स्टेप को रिगरसली और रिलीजियसली फॉलो करते हो, बिना डरे कि अरे टाइम इतना कम रह गया, मेरा क्या होगा। टाइम है अभी भी, आप मेहनत करने वाले बनो। 7th और लास्ट रिवीजन होगा आपका नोट से, एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और एनसीईआरटी खोल के अपने सारे डायग्राम्स भी एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर लेने हैं। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी चीज लिखी है आपने ध्यान से देख लेनी है, जो भी लेबलिंग है, जो भी बातें लिखी है। अब आईफोन का क्या? जो भी बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके नीट 2024 में 360 में से 360 लाने में सक्सेसफुल होता है, उसे मैं अपनी तरफ से आईफोन गिफ्ट करूंगी। और ये कोई एक प्राइस नहीं है। मान लो 20 बच्चों के भी 360 आउट ऑफ 360 आ जाते हैं ना, तो 20 को मैं आईफोन गिफ्ट करूंगी। आपको अपने दिन के 5-5 मिनट का हिसाब रखना है। आपको 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करने कहीं पे भी। अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो वो एक अलग बात है, रेस्ट के लिए यूज कर लो, खाना खाने के लिए यूज कर लो, वेस्ट नहीं करने। आपको पता होना चाहिए आपका हर एक 5 मिनट कहाँ गया है। सोशल मीडिया पे आपका 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग में आपका 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर दिन का एंड और शुरुआत अच्छी तरीके से करोगे तो पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। रात को सोते हुए पहले ही टास्क लिख लो कि कल सुबह मुझे क्या क्या करना है, या कल पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना घूमो कि मेरा दिनचर्या क्या है। इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि तुम नीट 2024 क्रैक करने के लिए कितने मोटिवेटेड हो और तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त कि तुम ये रूटीन फॉलो करोगे तो नीट 2024 को क्रैक कर दोगे। हमें अपने लक्ष्य को पाना ही है। नीट 2024 हमारा है।